मेरा नाम है लव्य कक्कड़ और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मी। आज हम बात कर रहे होंगे क्लास 10 के एसएसटी के बारे में, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि एसएसटी में क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इस एसएसटी को कैसे क्रैक करना होता है, कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं हम बिना डरे एसएसटी से, हम एसएसटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं अब। और आप इससे जो मैं आपके साथ 8 9 टिप्स शेयर करूँगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि एसएसटी में कैसे अच्छे से स्कोर कर सकता है बिना डरे और बिना ज़्यादा बिना रटे भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं आज आपको सारी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। तो गाइस आप वो पूरी वीडियो एंड तक देखें, एंड में मैं आपको एक स्पेशल टिप भी दे रहा हूँ। तो बस गाइस चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, जैसे एसएसटी की क्या बात है, एसएसटी में देखो सबसे पहला पॉइंट जो मैं सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि राइट योर आंसर इन पॉइंट वाइज। मतलब जो अपना आंसर लिखोगे उसे पॉइंट की फॉर्म में लिखो। मतलब जैसे एनसीईआरटी उठाओगे आप, एनसीईआरटी में पैराग्राफ्स में दे रखा है सारा कुछ है, लाइन पे लाइन दे रखी है, बिल्कुल पॉइंट्स में नहीं दे रखा, तो उन्हें आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि देखो जो बोर्ड के टीचर है ना, मतलब जो चेकिंग करते हैं, अगर वो आपके आंसर को पॉइंट्स में देखेंगे ना, तो आपका भी एक इम्प्रेशन पड़ेगा टीचरों पे, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा जिससे वो आपको अच्छे से मार्क्स दे रहा होगा। तो एसएसटी में ना सबसे मेन चीज़ होती है पॉइंट वाइज। देखो मैं लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि नए साल का सैम्पल पेपर अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर के हिसाब से देखो 3 मार्कर और 5 मार्कर होते हैं मेन। तो वो देखा जाए वो दोनों थे वो कैसे हैंडल होते हैं। उन दोनों में अगर आप पॉइंट्स वाइज लिखोगे ना आंसर, तो आपको मार्क्स आसानी से मिल रहे होंगे। 3 मार्क में शायद 4 पॉइंट्स मिनिमम होते हैं और 5 मार्क में 6 से 7 पॉइंट मिनिमम होते हैं। अगर आप इतने पॉइंट आसानी से लिखाओ तो आपको बढ़िया मार्क्स मिल रहे होंगे और इजीली टीचर भी आपको मार्क्स दे रहा होगा। साथ ही सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था कि आप पॉइंट वाइज लिखें। देखो आप पे पॉइंट वाइज को, अगर आप एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज में करने के 2 तरीके हैं। या तो आप खुद बैठ के नोट्स बनाओ, मतलब एनसीईआरटी में ही मार्क करते जाओ कहाँ से कहाँ तक आपको पॉइंट लिखने हैं, या आप कोई ऐसी क्वेश्चन बैंक में रेफ़र कर सकते हो जिसमें पॉइंट वाइज आंसर दे रखे हों टॉपिक वाइज। मतलब बहुत रेफरेंस बुक आती है, मान लो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार है तो उसके 6-7 पॉइंट। वरना आप देखो मैंने अपने टाइम पे क्या करा था, एक टीचर के यहाँ मैंने ट्यूशन लगवाई थी, उससे मैं सिर्फ 1 महीना पढ़ा था, मेरी बिल्कुल समझ नहीं आई थी, तो उनके नोट्स मुझे पहले ही मिल गए थे, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं कि एक दुकान से जाके ले लो। तो मैंने पूरे साल के ले लिए थे कि छोड़ी तो है नहीं ट्यूशन, पर मैंने फिर उन्हीं नोट्स से पढ़ा था, क्योंकि ट्यूशन छोड़ चुका था, तो मैंने उन नोट्स की मदद से ही पढ़ा था। तो कहीं से आपको ऐसा हो सकता है इंतज़ाम की नोट्स मिल जाएँ, वरना मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि शायद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, तो मतलब पॉइंट वाइज वो मैं आपको, अगर कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो देखो आप पॉइंट वाइज या तो खुद कर सकते हो, वरना आप कोई क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, वरना ऑल इन वन में भी स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स दे रखे होते हैं। मैंने आपको ऑल इन वन भी रेफ़र करी थी, या आप एवरग्रीन भी ले सकते हो, उसमें भी पॉइंट वाइज क्वेश्चन के साथ साथ आंसर दे रखे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है सारी चीज़ें, क्योंकि 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन ना एक यही तरीका है उसे ग्रैब करने का, और कोई तरीका है नहीं कि पॉइंट वाइज लिखोगे तो ये अच्छा सही लगेगा। और दूसरा पॉइंट है जिन्हें एसएसटी का बहुत ही डर लगता है, जिन्हें एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनको एसएसटी में लगता है हमेशा रटना पड़ता है, उनके लिए मैं ना एक टिप बताऊंगा कि आप जब अपनी एसएसटी स्टार्ट करने लगे, देखो करनी तो पड़ेगी, ये बात तो आपको भी पता है, सबको पता है एसएसटी करनी पड़ेगी। तो आप जब अपनी एसएसटी स्टार्ट करें तो उसे आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें, वरना इकोनॉमिक्स सिविक्स ये 2 सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं। देखो ऐसा होता है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, तो आप इको और सिविक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इतने ईजी सब्जेक्ट है जिसे मतलब यूँ ही आ जाते हैं, इसमें मार्क्स यूँ आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स का तो 20 मार्क्स की इकोनॉमिक्स होती है, आराम से तुम्हारे मार्क्स आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। 20 के 20 तुम्हारे हाथ में होता है, अगर तुम उसे एक तो बार ही पूरे साल में इकोनॉमिक्स को सही से पढ़ लो। बाकी देखो जो सबसे इकोनॉमिक्स और सिविक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, साथ ही आप
अगर आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा, देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ऐसा ही अकेला कोई एक आधा ही बंदा होगा जिसे, हो सकता ना ही हो, जिसे अपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आता, जिसे अपना मतलब पहले का जो टाइम था उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, आप उसे उससे स्टार्ट कर सकते हो, उसे स्टोरी के फॉर्मेट में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी इंडियन हिस्ट्री दे रखी है। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हो आप, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, वरना आपके लिए मैंने बता दिया, आप इकोनॉमिक्स और सिविक्स से स्टार्ट कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट ये है, देखो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको मुश्किल लगती है, देखो हिस्ट्री में वही एक चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, एक नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं हिस्ट्री के लिए एक स्पेशल टिप आपको देना चाहूँगा कि आप हिस्ट्री को स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ें, क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं ना वो सारे हिस्ट्री यानी इतिहास, आपका इतिहास से ही रिलेटेड है। तो आप जितना उन्हें स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ेंगे आपके लिए उतना ईजी हो रहा होगा। तो और ज्योग्राफी में ज़्यादातर ना देखो ऐसी चीज़ें होती हैं, अपना 50% ऑफ वाटर इज यूज एज, मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप सब्जेक्ट है वो। तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है, एक वही अकेला सब्जेक्ट है जिसे आपको याद करना पड़ेगा, जिसे आपको रटना पड़ेगा, कि बाकी सब्जेक्ट आप खुद कर सकते हो। सिविक्स इतनी हार्ड नहीं है, इको इतनी हार्ड नहीं है, और अपना हिस्ट्री भी इतनी हार्ड है, पर लेकिन अगर आप उसे सिर्फ एक स्टोरी के फॉर्मेट पे ले लें तो वो भी आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। बस एक जो बचता है वो ज्योग्राफी, जिसमें आपको रटना पड़ता है, क्योंकि उसमें सारा देखो किस सॉइल से रिलेटेड, ये सब मुझे तो लगता नहीं किसी बंदे को जान के फ़ायदा होता होगा, पर जैसे आगे इस लाइन में जाना है उसके लिए फ़ायदा है, पर मेरे हिसाब से इस चीज़ को रटना ही सही रहेगा जिन्हें हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखो कुछ चीज़ें तो देखो रटनी पड़ती हैं, मैं ये बात बोलता हूँ, नोट्स हमेशा रटे होने चाहिए। आप हिस्ट्री में सारी चीज़ें ना रटो, लेकिन ज्योग्राफी को रट लो, क्योंकि यही तरीका है इसे ग्रैब करने का। अब देखो चौथा पॉइंट ये था कि अपना आप, मैंने आपको शुरू के 3 पॉइंट बता दिए, चौथा पॉइंट आपका ये था, एसएससी में आपको जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन होता है, 1 मार्क क्वेश्चन को आपको कैसे ग्रैब करना है। 1 मार्क क्वेश्चन को देखो, जितने भी आपके वो हैं, जितने भी आपके थ्योरी चैप्टर है, मतलब सारे थ्योरी चैप्टर है, मतलब हिस्ट्री पढ़ी आपने, अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से, उसका जो कंसेप्ट है, उस चैप्टर में क्या स्टोरी है, अगर आप उसे अच्छे से क्रैप कर लेते हो तो 1 मार्क क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाएंगे, 1 मार्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही अगर आप एनसीईआरटी रीड कर लें तो आपका बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, फिर तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बस। और बाकी इको में भी ऐसे ही निकल जाते हैं 1 मार्क, सिविक्स में भी ऐसे ही निकल जाते हैं। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी में फिर वही बात, फिर 1 मार्क जो होते हैं वो ऐसे आते हैं 50 पर, हाउ मच वाटर इज़ यूज, मतलब 50% ऑफ वाटर इज़ यूज, मतलब थोड़े इस टाइप के न्यूमेरिकल वाले 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको खुद करने पड़ेंगे, वो आपको साथ साथ खुद ही लगाने पड़ेंगे। और इसके बाद एक चीज़ और, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, या 1 पेज और 2 पेज नोट्स, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत, क्योंकि देखो 1 पेज नोट्स और 2 पेज नोट्स जो भी होते हैं, जब आप अपने पूरे चैप्टर को 1 या 2 पेज में ला रहे होगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा, क्योंकि वो देखो एंड टाइम पे आप अपनी जो आपने अपने पॉइंट्स बना रखे हैं, आप उन्हें रट्टा नहीं, आप देख नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम से पहले। तो अगर आप 1 पेज 2 पेज नोट्स देख लें तो आपके लिए फ़ायदा मिल रहा होगा। तो देखो 1 पेज 2 पेज में आप बच्चे कहते हैं हमें लगता है हम सारा ही छाप दें, ऐसा नहीं करना। देखो 1 पेज 2 पेज में आपको क्या करना है, मान लो आपने कोई टॉपिक उठाया, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, ये सिर्फ बोर्ड के लिए है, प्री बोर्ड के भी मैं बात नहीं कर रहा। प्री बोर्ड में पता नहीं स्कूल वाले कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बताएं, मैं अभी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जो आपने मान लो कोई क्वेश्चन बैंक ले रखा है, वर्किंग ले रखा है, उसमें आप देख रहे हो कि कौन सा टॉपिक किस साल में कितनी बार पूछा गया है, मतलब कोई टॉपिक 3 से ज़्यादा बार पूछा गया है ना, तो उस टॉपिक को बस टॉपिक को अपने 1 पेज और 2 पेज नोट्स में लिख लो। 3 मान लो 2, हाँ 3 बार, 3-4 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है, ऐसा 3 बार से ज़्यादा बार अगर कोई टॉपिक पूछा गया है तो उस टॉपिक का जो मेन क्वेश्चन है, मान लो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तो ये वाला मान लो 7-8 बार पूछा गया है, तो इसे बस एक बार लाइन बना के एक बार लिख लो ये वाला टॉपिक है। एंड टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे ये वाला टॉपिक अपने जो आपने पॉइंट्स बना रखे हैं उससे देख के जाना पड़ेगा, उससे मतलब याद करके जाना पड़ेगा,
क्योंकि देखो अब देखो 4 बार पूछा हुआ है CBSE ने, तो हो सकता है अगली बार दोबारा पूछ ले। यही होता है तरीके, क्योंकि PYQs बहुत रिपीट होते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है 100% पेपर ही PYQ से आया है। ऐसा बहुत बार हुआ है। एक आधी बार ही होता है, बहुत कम होता है जिस टाइम नए क्वेश्चन बन के आए, पर 90% तो पक्का PYQ से आता ही आता है पेपर। PYQ ही कर लो तो तुम्हारा आराम से पेपर निकल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। साथ ही मतलब 1 पेज 2 पेज बनाओगे, जिसमें देखो मैंने बताया आपको, आप अपना एक टॉपिक है उसको सही से लिख लिया, उसका वो लिख लिया, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप अपना वो कर सकते हो, जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो उन्हें उसमें लिखो। साथ ही और अपना जितने भी है थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, ज्योग्राफी वाली चीज़ें उन्हें लिखो। और जो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही हो, जैसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो 1 मार्क में आके पूछ सकते हैं तो जिस टाइप के, जैसे वेयर वॉज, वो कौन सा था, वो बेल्जियम को अपना यूरोपियन का वो यूनाइटेड वो यूनियन असेंबली वाला चुना गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप इम्पोर्टेंट है। बस इस टाइप के जो 1 मार्क क्वेश्चन आपको लगते हैं ना, तो इन्हें भी आप लिख सकते हो अपने 1 पेज 2 पेज भी नोट्स में। पर वो 1 पेज 2 पेज से ज़्यादा के आके ना पढ़ें, क्योंकि आप अपनी वो जो है ना NCERT में वहाँ कर चुके हो, उससे उतना दोबारा बना दोगे तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। उसे 1 या 2 पेज में ही ख़त्म करना होगा। मान लो आपका एक पेज है, उसे मान लो आपका ये एक सेकेंड मान लो ये आपका पेज है एक, मतलब ये पूरा ऐसा लेना है आपको, पिन पेज टाइप होता है ना, उसको फोल्ड कर लो 7-8 बार। तो उसको फोल्ड करके जो जितने भी पार्ट बनेंगे ना पेज के, उसमें लिखते चले जाओ। ये नहीं कि आप एक ही लाइन में जितनी इतनी चीज़ें डेट्स ही पूरी लाइन है उसमें लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना। उन्हें अच्छे से फोल्ड करके फिर सही से बनाने हैं, क्योंकि इसमें इतना ही होता है, 1 पेज 2 पेज नोट्स ऐसे ही बनते हैं। साथ ही 1 पेज 2 पेज नोट्स बनाने के बाद अब आप मान लो आपने एक चैप्टर ख़त्म हुआ, ये अगला पॉइंट है, अगले टिप है, इन्हें नोट्स को आप रेगुलरली रिवाइज़ करते जाओ। रेगुलरली रिवाइज़ करोगे तो आपका फ़ायदा हो रहा होगा। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, मतलब आपने मान लो आपका ख़त्म हुआ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको इस हफ्ते वो ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते उसको मान लो अपना संडे ख़त्म हुआ, अगले संडे उसको दोबारा याद, अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए 1 पेज 2 पेज, उनसे एक बार देख लिया। उसके बाद एक चैप्टर टेस्ट ले लो उसी दिन उसी चैप्टर का। बस 1 पेज 2 पेज नोट देखने के बाद सीधा चैप्टर टेस्ट ले लो। क्यों? क्योंकि देखो एग्ज़ाम से पहले क्या हुआ तुम्हारा सीन, एग्ज़ाम वाले दिन है, एग्ज़ाम से एक रात पहले तुम पूरी किताब नहीं पढ़ रहे होगे, सिर्फ 1 पेज 2 पेज नोट्स ही पढ़ रहे होगे। उन्हें पढ़ के जब तुम सीधा एक टेस्ट पेपर लोगे, तुम्हें फीलिंग आएगी कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो जब तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा मतलब ब्रेन तुम्हारा प्रिपेयर होगा कि किस तरह मुझे आगे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा ज़रूर कर लें। हाँ ये, और साथ ही अपना, हाँ मैंने एक पॉइंट और बताया था कि एसएसटी को अपना स्टोरी की फॉर्म में लो जितना ज़्यादा हो सकता है। और हाँ एक पॉइंट और, अपना आपने नोट्स रिवाइज करें, मतलब जब आप चैप्टर कर रहे हो उसकी बात है, जिस दिन चैप्टर कर रहे हो, मतलब कि नेशनलिज्म इन इंडिया का एक टॉपिक ख़त्म हुआ, तो उस मतलब एक यूनिट ख़त्म हुई, तो उसके जितने PYQs है ना आपके क्वेश्चन बैंक में, या किसी भी क्वेश्चन बैंक से ले सकते हो, तो वो क्वेश्चन बैंक के PYQs खुद लिख के देख लो। अपने आप को देखने नहीं है कि एवरग्रीन में क्या लिखा है, क्वेश्चन बैंक में क्या आंसर लिखा है, ये नहीं देखना। हमें देखना है हमें खुद लिखेंगे उस आंसर को। अगर हम उस आंसर को खुद लिखेंगे तो आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, आपको एक फीलिंग आ रही होगी यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो इसे देख लेंगे हम कैसे लिखना है, तो इसीलिए इससे आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। और अब बस ये मेरे सारे एक पॉइंट होता है 4 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाई जो आपके स्कूल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएँ। स्कूल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाए, आपने कोई कोचिंग ले रखी है, मैं नहीं कह रहा कोचिंग ज़रूरी है, अगर ले रखी है तो उसमें अगर इम्पोर्टेंट बताया जाए है तो उसे 4 मार्क कर लो बिकॉज क्योंकि जब तुम्हारे स्कूल वालों ने बताया तो हो सकता है प्री बोर्ड में वो क्वेश्चन थे, बोर्ड के लिए चाहे इतना इम्पोर्टेंट ना हो पर प्री बोर्ड के लिए हो सकता है। कोचिंग वाले दोनों के बता सकते हैं क्योंकि उन्हें हर स्कूल का पता होगा है, तो जब उन्हें कोचिंग वालों को पता होगा कि हर स्कूल में कौन कैसा क्वेश्चन आता है और उन्हें बोर्ड का भी पता होगा, तो इसलिए उन्हें 4 मार्क करते रहा करो। अब बस अब बात आ गई है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, जो मैं आपको एक स्पेशल टिप देने वाला था। अपने SST को सुबह पढ़ो।
एक और स्पेशल टिप है, अपनी एसएसटी को मॉर्निंग में पढ़ो। तो इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। मॉर्निंग में क्या होता है, जब तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल खाली होता है उस टाइम पे, और तुम्हारा दिमाग जिस पे भी पढ़ेगा वो एकदम से उस चीज़ को ग्रैब कर लेगा आसानी से। देखो मेरा सीन ऐसा था, मैं ना अपनी एसएसटी को पढ़ के फिर स्कूल जाता था। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता था कि इसको एसएसटी बाद में पढूं, मैं तो सुबह पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है एसएसटी में 7 दिन नहीं पढ़ सकता, 7 दिन दिमाग का वैसे ही खच्चर हो जाता है। इसलिए एसएसटी को पढ़ना उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। और सुबह सुबह आपको नींद भी नहीं आती, क्योंकि आप एकदम सो के उठते हो, तो आप नींद पूरी करके उठे हो। और ये नहीं कि आप उठते ही बैठ गए बिल्कुल पढ़ने, थोड़ा अपना फ्रेश हो गए उसके बाद बैठे हो पढ़ने। इससे आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, जिससे आपकी जो थोड़ी बहुत नींद है वो भी उड़ जाए, वो भी ना आए। एक और स्पेशल टिप, अपना आपको क्या करना है, मैं आपको एक पूरा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ये आपकी स्पेशल टिप है। नोट्स प्लस नोट्स अपना बनाओ, साथ में शॉर्ट नोट्स, PYQs, ये 3 चीज़ें लगा लेना, 100 नंबर पूरे हैं। 100 नंबर, हद से चलो 95% की तो गारंटी मैं लेता हूँ। इन चीज़ों को आप सही से कर लेते हो, आराम से निकल जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बस आपको यही इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे मैं साइंस की भी विश्वास सीरीज चला रखी है चैनल पे। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपको कोई डाउट हो और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बस आप यही बात है, क्योंकि मैं आगे और वैसे कंटेंट लाऊंगा। तो बस चाहे गाइस, चलते हैं, गुड बाय।